संसार ने यह स्वीकार किया कि इतिहास अपने को दोहराता है। आज का युग जिसे हम जी रहे हैं अथवा विज्ञान के वे स्वप्न जो भविष्य में छिप रहे हैं, कोई पहली बार होने वाला परिवर्तन नहीं है। समय ने विज्ञान की कल्पनातीत स्थिति को साक्षी बनकर देखा है और महाकाल बनकर इस सारे विकास को लीन लिया है। इसलिए लीन लिया है कि वही क्रम फिर से दोहराया जाए। उस चरम स्थिति पर पहुंचने के बाद विनाश ही तो होना बचा रहता है। जिन शस्त्रों और अस्त्रों का आज आविष्कार किया जा रहा है, क्या उनका अस्तित्व किसी और युग में नहीं था? क्या महाभारत और रामायण काल विज्ञान की प्रगति और भौतिक उपलब्धियों के क्षितिज नहीं थे? किंतु मानव ने उस सत्य को भुलाकर अपने पौरुष पर उसी तरह अट्टहास करना शुरू कर दिया है जिस तरह अतीत में रावण ने किया था। मनुष्य आज फिर से प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का अहंकार करता जा रहा है। जबकि प्रकृति थोड़ी सी क्रोधित हो जाए तो उसका यह सारा प्रयास इतिहास अपने आप जलकर राख हो जाएगा। यह परिवर्तन ही युग है, इसका परिवेश ही इसकी शैली है। अन्यथा अथॉरिटी तो सदा एक से होते हैं। यह एक निर्विवाद सत्य है, भले ही हम इसे स्वीकार न करें, क्योंकि आज का हमारा चिंतन आयात से प्रभावित है और वह आयात हो रहा है पश्चिम के देशों से। पश्चिम के विज्ञान धुरीण इतिहास को पाषाण युग से आगे मानते ही नहीं। उनके इतिहास में पाषाण युग से पहले किसी युग का अस्तित्व ही नहीं है। वैसे ही जैसे वे इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड को अभी कुछ समय पहले तक नहीं मानते थे, किंतु आज वे इस आकाश गंगा जो एक ब्रह्मांड में एक ही होती है, इससे अलग भी कई आकाश गंगाओं को मानने लगे हैं। पश्चिमी सभ्यता और भौतिक विज्ञान भले ही इतिहास को पाषाण युग से ही माने और इसे सिद्ध करने के लिए आंतरिक एवं बाह्य प्रमाण भी जुटा ले, किंतु यह सत्य है कि इस तरह के पाषाण युग इस विश्व ने अनेक बार देखे हैं और यह विज्ञान के विनाश तक का विकास भी कई बार देखा है। विज्ञान जैसा विषय भारतीय ऋषियों ने अलग से नहीं माना, इसीलिए नहीं माना कि यहाँ का प्रत्येक विषय विज्ञान के सत्य और यथार्थ से पूर्ण रहता था। यदि हम यह कहें कि आज का भौतिक विज्ञान भारतीय कल्पना और आख्यानों की पृष्ठभूमि पर ही पनप रहा है, तो यह असंगत नहीं होगा। व्यक्ति के जीवन से भिन्न विश्व का इतिहास नहीं है। व्यक्ति लघुतम इकाई है, इसलिए उसके जीवन की हर घटना आनुपातिक ढंग से होगी। समष्टि उसका विराट रूप है, इसलिए उसमें हो रहे परिवर्तन उसी क्रम से होंगे। व्यक्ति जिन अवस्थाओं को वर्षों में भोगता है, विश्व उनको युगों में। सामयिक विज्ञान भौतिक, अंतरिक्षीय और रसायन विज्ञान है, तात्विक नहीं। वह किसी भी सत्य को तथ्य के रूप में स्वीकार करता है। किसी भी परिणाम और परिवर्तन का इंद्रिय गम्य रूप ही उसके लिए विश्वसनीय होता है। किसी भी वस्तु का इंद्रिय गम्य रूप कुछ और होता है तथा आंतरिक कार्य कारण कुछ और। इसीलिए भारतीय शास्त्रों ने चेतन से भी आगे मन, बुद्धि और आत्मा जैसे तत्वों को खोजा, परखा और माना है। ये तीनों मन, बुद्धि और आत्मा भौतिक सीमा में नहीं आते। ये प्राणी की आंतरिक सूक्ष्मताएं हैं जिनको खोजने की सामर्थ्य विज्ञान के उपकरणों में नहीं है। इनके खोजने में तो आस्था ही एकमात्र उपकरण हो सकती है। प्राणी 5 तत्वों का एक संगठन है। साधारणतया उसके ज्ञान की भी एक परिसीमा रहती है। इंद्रियां जो 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनका अधिष्ठाता मन भी सामान्यतया सीमा का अतिक्रमण नहीं करता। यद्यपि मन का धर्म कल्पना है तथा उसमें बड़ी शक्ति है, फिर भी वह अपरिमेय कल्पना नहीं कर सकता। मन की कल्पना को अपरिमेय कहते समय हम वैसी ही भूल कर बैठते हैं जैसी एक समुद्र के बीच में बैठा व्यक्ति यह समझ लेता है कि इस सागर का कोई अंत ही नहीं है। फिर भी मन का महत्व भौतिक और आत्मिक, बाह्य और आंतरिक जगत के लिए अनिवार्य रूप से है। हमारी ज्ञानेंद्रियां यद्यपि 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं, पर उस प्रतिनिधित्व का अनुपात भी प्राणियों में भिन्न भिन्न स्तर पर है। कान आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है तो नेत्र तेजस तत्व का, किंतु एक सीमा तक ही इस प्रतिनिधित्व की सामर्थ्य सीमित। मंदतम और तीव्रतम शब्द अथवा तेज को हमारे कान और नेत्र ग्रहण करने में असमर्थ हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में इस विशाल आकाश में बहुत से पदार्थ हैं तथा असंख्य ध्वनियां तैर रही हैं, किंतु न वे हमारी आंखों की सामर्थ्य में आते हैं और न हमारे कानों की ग्रहण शक्ति की सीमा में ही आ पाते। इन सारे तथ्यों का तात्पर्य यह है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने, जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, जिस आत्म तत्व की प्रतिष्ठा की है और मन जैसे आयाम की स्थापना की है, वे पदार्थों की आंतरिक अतीन्द्रिय संरचना और कार्य से भी परिचित थे।
उनकी सूत्र और मंत्र पद्धति यद्यपि आज के युग व्यवहार की तरह सरल, सुगम और सर्वजनगम्य नहीं थी, हो सकता है उस युग की परंपरा के लिए आज के दुर्बोध सूत्र सुबोध रहे हों, अथवा उन्होंने पात्रित्व का विचार करके उन रहस्यों को नियत श्राव्य मानकर ऐसी व्यवस्था की हो। फिर भी उनके सूत्र किसी युग के व्यवहार रहे थे। एक कारण यह भी हो सकता है कि चेतन की कार्य विधि अथवा अनुभूति में एक रूपता नहीं होने के कारण भी उन्होंने विधि और परिणामों को सटीक सभाष्य नहीं लिखा। यह है भारतीय कार्य प्रणाली, जो सदा राजाज्ञा की तरह संक्षिप्त और निर्देशक होती है। किम कथम को वहां अवकाश नहीं। इन अनुभूतिगम्य विषयों पर शास्त्रार्थ जैसी भाष्य परंपरा का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि वे अतीन्द्रिय थे, बुद्धि से परे के विषय थे। आत्मदर्शन के समय बुद्धि भी खाली जाती है। एक क्षण को भारतीय आस्था और संस्कार को भूलकर हम पुनर्जन्म को एक परिणाम के रूप में अथवा उदाहरण के रूप में देखें, उसकी सीमाओं का मूल्यांकन करें और परिणामों का विश्लेषण करें, तो भी यह मान्यता काल्पनिक अथवा असत्य नहीं रह सकती। वैसे तो पिछले विवेचन के आधार पर कल्पना भी असत्य नहीं हुआ करती। यह हो सकता है कि उस कल्पना का व्यावहारिक रूप अतीत में समा गया हो अथवा अनागत में तिरोहित हो। पुनर्जन्म की कल्पना के आधार का विश्लेषण हम पहले कर लें। पुनर्जन्म की सत्यता का पहला प्रमाण हमारे स्वप्न है। योग शास्त्र, जो काय विज्ञान अथवा चिकित्सा शास्त्र की ही तरह व्यवहार शास्त्र है, उसके मतानुसार व्यक्ति को निद्रा जब आती है तो उसका मन सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है। आयुर्वेद भी मन के सुषुम्ना में प्रवेश करने की स्थिति को निद्रा कहता है। निद्रितावस्था में व्यक्ति जो स्वप्न देखता है, उनका आधार क्या है? मन की कल्पना शक्ति को तीव्र मानते हुए भी उसकी एक सीमा निश्चित रूप से होती ही है। फिर उन स्वप्नों का जो हमारे विचारों की प्रतिक्रिया और वासनाओं की तृप्ति से संबंध नहीं रखते, उद्म कहाँ है, क्यों है? सामयिक मनोविज्ञान इस स्वप्न जगत को अतृप्त वासनाओं की पूर्ति कहकर संतोष कर लेता है, पर यह हमारे प्रश्नों का समग्र समुचित उत्तर नहीं है। इसका उत्तर योग शास्त्र ही देता है। उसके मत में सुषुम्ना नाड़ी में व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों का इतिहास लिखा रहता है और इस प्रकार के विचित्र स्वप्न देखते समय हमारा मन उस विगत जीवन की स्मरणीय घटनाओं के खंड में चला जाता है। स्वप्न वाली निद्रा गंभीर निद्रा नहीं मानी जाती। इसका कारण भी यही है। योगी अपने जन्मों का इतिहास इसी नाड़ी के सहारे जान पाते हैं। स्वप्न की यह सम्मति साधार है। इसे केवल इन वचनों के आधार पर मानने का आग्रह मैं नहीं करता, बल्कि आज भी यह सिद्धांत व्यक्तियों के जीवन में घटित होता है। कई बार कई व्यक्तियों ने स्वप्न में वे दृश्य देखे जो उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखे, किंतु कालांतर में प्रसन्नवश वे अपने स्वप्न में देखे दृश्यों और स्थानों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते। भारत यही नहीं, कई विदेशियों ने अपने स्वप्नों में स्थान और दृश्य देखे हैं जिनको उन्होंने जीवन में नहीं देखा था और बाद में देखा है। आखिर इस दृश्य की यथार्थ कल्पना करना क्या मन की सीमा में आता है? कल्पना करने के लिए यद्यपि मन स्वतंत्र है, पर उसके साथ अनुभूति किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। इसलिए किसी स्थान विशेष की अविकल कल्पना करना उसकी सामर्थ्य सीमा में नहीं आता। फिर ये स्वप्न किस तरह देख लिए जाते हैं? इसका समाधान वही योग शास्त्र का सूत्र है, अर्थात व्यक्ति ने उन दृश्यों को इस जन्म में नहीं देखा हो और पूर्व जन्म में अवश्य देखा है, अन्यथा ऐसी सजीव और यथार्थ कल्पना स्वप्न साध्य होती। इस संबंध में एक और जीवंत घटना हमारे सामने है, जो कोई 1 वर्ष पहले राजस्थान के प्रमुख दैनिक पत्र राष्ट्रदूत में छपी थी। घटना का सारांश यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के परमाणु विज्ञान विभाग के एक अधिवेशन में एक सज्जन आए थे। शायद वे इटली के निवासी थे। उन्होंने बताया था कि भारत आने से पहले वे कई बार स्वप्न में शिखर वाले मंदिर, देवता की मूर्ति और पूजा सामग्री देखा करते थे। ऐसे स्वप्नों पर उनको स्वयं को आश्चर्य था, क्योंकि उनके देश में मंदिर जैसी कोई चीज नहीं थी और उनके धर्म में किसी की मूर्ति नहीं होती थी। फिर भी वे स्वप्न उनके लिए स्वप्न मात्र न रहकर प्रेरणा के स्रोत बने रहे। अंततः उन्होंने भारत के संबंध में पढ़ा, चित्रों में मंदिर देखे और उनका विश्वास प्रबल हो गया कि ये स्वप्न भारतीय भूमि के हैं। एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने भारत के दर्शन किए और दक्षिण भारत में उनको वह मंदिर उसी रूप में मिल गया जिस रूप में वे उसे स्वप्न में देखते थे। उनको स्वतः ही यह विश्वास हो गया कि वे पूर्व जन्म में भारतीय थे
और उस मंदिर के पूजक थे। परमाणु विज्ञान विभाग उनकी इस मान्यता को न माने, पर भारतीय शास्त्र इसे स्वीकार करते हैं। पुनर्जन्म की वास्तविकता का विश्वास दिलाने वाला दूसरा ज्वलंत प्रमाण है व्यक्ति के जीवन स्तर का। एक ही व्यक्ति की दो संतानें, एक सुरूप दूसरी कुरूप, एक में असाधारण बल दूसरी अपंग, एक प्रतिभा संपन्न दूसरी जड़। बड़े होने पर एक ही पिता की संपत्ति का दो पुत्रों में समान विभाग किया गया। एक ने संपदा को शतगुणा कर दिया, दूसरे को रोटियों के लाले पड़ गए। एक के कुत्ते दूध पीते हैं, दूसरे को सूखी रोटी के टुकड़े भी नहीं मिलते। यह सब क्या है? अनास्थावादी इन भिन्न परिणामों का आधार कुछ भी खोज लें और उनका सामान्य सूत्र भी निश्चित कर लें, पर भारतीय इस व्यवस्था को भाग्य ही मानेगा, और भाग्य का निर्माण होता है कर्म से, तथा उत्पन्न होते ही किसी प्रकार के कर्म का इतिहास नहीं जुट पाता। इसलिए उसे पूर्व जन्म का स्पष्ट आधार चाहिए ही। वह आधार समय और संसार के पारदर्शी ऋषियों ने भारतीयों को वरदान के रूप में दे ही दिया है। आज हम निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि भारत के पास जो कुछ है उससे नया हो ही नहीं सकता। यदि उस आर्ष सत्य को हम अनुभव करके व्यवहार योग्य बना देते हैं और भारतीयों की आस्था को पुनर्जागृत कर देते हैं, तो यही वैज्ञानिक उपलब्धि होगी। भौतिक विज्ञान के अंधविश्वास की तमिश्रा में भाग्य को अवकाश नहीं है। इसीलिए कर्म का जन्मना संबंध वह नहीं जोड़ता तथा पुनर्जन्म को विश्वसनीय नहीं मानता। वह व्यक्ति का भाग्य समाज के साथ जोड़कर निश्चिंत हो जाता है, किंतु ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। जो प्राणी का प्राणीगत ऐक्य है वहीं तक समाजवाद है। प्रकृति की समरसता तक ही समानता है, इससे आगे न है न हो सकती है। ये भौतिक और वैज्ञानिक उपलब्धियां क्या व्यक्ति को व्यक्ति स्तर से हटाकर समष्टि स्तर पर सुखी कर सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुविधा साधनों के परिग्रह से व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। सामान्य आवश्यकता की पूर्ति से दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से नहीं बचा जा सकता। यह तो व्यक्ति स्तर पर घटता रहा है और घटता रहेगा। इस घटने के साथ कर्म बंधनों का सत्य जुड़ा हुआ है, और कर्म बंधन पुनर्जन्म की पृष्ठभूमि है। यह इंद्रिय गम्य विषय तो है नहीं जिसे प्रत्यक्ष की तरह देख सुन समझ लिया जाए। इसके लिए तो आस्था का संबंध लेकर आर्ष सत्यों को मान लेने से ही कुछ पाया जा सकता है। भारतीय संस्कृति पुनर्जन्म के प्रति आस्थावान है, और इस आस्था के पीछे प्रबल आधार है। भले ही वह आज के भौतिक विज्ञान की प्रक्रियाओं से सिद्ध न हो, पर सत्य है।